हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की क्लासेस ले रहे हैं और प्रीवियस की क्लासेस में हमने पाइथन प्रोग्रामिंग बेस्ड काफ़ी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और अभी एट प्रेजेंट हमारा पाइथन ऑपरेटर्स पे वर्क चल रहा है कि पाइथन ऑपरेटर किन किन टाइप्स के होते हैं और उनका किस किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्रीवियस की क्लास आप लोगों ने आई होप देख ली होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि हमने लास्ट क्लास में लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं ये हमारा बेसिकली जो नाइलेट के थ्रू कंडक्ट किया जाता है ओ लेवल का मॉडल उस पर बेस्ड है। बट वो केवल ये जो कंटेंट्स हैं ये केवल ओ लेवल के लिए ही नहीं, ए लेवल हो गया या फिर आपकी 11th और 12th में जो पाइथन स्टार्ट हो रही है प्रोग्रामिंग्स उस पर भी बेस्ड है। आप उसके लिए भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो से सिंपल वे में समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको इस स्लाइड पर शो भी हो रहा है कि आज भी हम ऑपरेटर्स के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें कि हमारे ऑपरेटर होंगे बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो बिट वाइज जैसे कि आप जानते हैं बिट क्या होती है, एक नॉर्मल डिजिट्स होती है, स्मॉल डिजिट्स होती है। हमारे कंप्यूटर की लाइन में सबसे स्मॉल यूनिट्स हमारे बिट्स होते हैं। बिट्स आप जानते हैं 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो आज हम जिस ऑपरेटर की बात करेंगे वो हमारे बिट्स पर ही वर्क करते हैं, यानी 0 और 1 की फॉर्म पे ही वर्क करेंगे कि अगर 0 है तो हमारा फॉल्स कंडीशन आ रही है और 1 है तो हमारा ट्रू रिजल्ट हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो आज के ऑपरेटर्स का हम स्टार्ट करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बिटवाइज कैलकुलेशन। बिटवाइज ऑपरेटर हमारे बिटवाइज कैलकुलेशंस के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। अब बिटवाइज देखिए किस तरह से वर्क करेंगे वो हम आगे देखेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। बिटवाइज ऑपरेटर्स इज़ वर्क्स ऑन बाइनरी ऑपरेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया बिटवाइज ऑपरेटर हमारे किस पर वर्क करते हैं, बिट्स पे वर्क करते हैं। और वो बिट्स पे कैसे वर्क करेंगे, आप जो भी इसे डिजिट देंगे, इंटीजर देंगे, कंप्यूटर क्या करेगा, उसका जो भी बाइनरी डिजिट्स है ना, बाइनरी फॉर्म्स है, उस पर बिटवाइज ऑपरेटर पे वर्क होगा। जो भी जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 नंबर एंटर कर दिया, अब उसका बाइनरी फॉर्म होगा आपका 0101। ठीक है, तो जो ये ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करेंगे वो 10 पे ना करके किस पर करेंगे, आपके इस बिटवाइज जो भी आपके बिट्स में नंबर होंगे किसी भी डिजिट्स के, इंटीजर के, उन पर ये ऑपरेटर वर्क करते हैं। ठीक है, किस तरह से एक डेसिमल नंबर्स को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं इसकी वीडियो मैं आपके लिए जल्द ही अपलोड कर दूंगी। सिंपल वे में एक ट्रिक के साथ आपको बाइनरी नंबर्स को कन्वर्जन में बताऊंगी, तो वो वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगी। बट आज हम बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में ही बात करेंगे। दीज ऑपरेटर्स आर एप्लीकेबल ओनली फॉर इंट एंड बुल डेटा टाइप, है ना, जो आपके इंटीजर टाइप के होते हैं या फिर बुलियन टाइप के होते हैं, केवल उन पर ही ये बिटवाइज ऑपरेटर आपके वर्क करते हैं। इफ़ वी आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर एनी अदर टाइप देन पीवीएम गिव्स एन एरर मैसेज। ठीक है, अगर हम इनके अलावा कुछ और डेटा टाइप पर इन बिटवाइज ऑपरेटर का वर्क करना चाहते हैं तो हमें क्या होता है, पीवीएम्स के थ्रू क्या मिलता है, एक एरर मैसेज मिल जाता है कि या तो आप इंटीजर टाइप करें, एंटर करें डेटा, या फिर आप बुल टाइप डेटा एंटर करें, तब ही आपके बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करेंगे। दीज ऑपरेटर्स आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स। ये जो आपके ऑपरेटर्स हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स, ये आपके बाइनरी ऑपरेटर्स भी कहलाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स इन पाइथन। फर्स्ट इज एंड। जैसे प्रीवियस की वीडियो में आपने लॉजिकल लाइन पढ़ा था, बट यहाँ पे बिटवाइज एंड है, बिटवाइज ऑपरेटर है जिसमें एंड का यूज़ करते हैं और उसके लिए हम इस एम्परसेंड सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, वही जैसे एंड प्रीवियस की क्लास में आपने देखा था कि मैंने एंड के बारे में आपको क्या बताया था, है ना, वही यहाँ पे भी जहाँ कंडीशंस ट्रू होगी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ट्रू फॉल्स होगी तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल जाएगा। इनके बारे में अभी डिटेल्स हम आगे देखते हैं। इसी तरह और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, बट यहाँ पे बिट वाइज में हम इस सिंबल का यूज़ हमारे और ऑपरेटर के लिए करते हैं।
XOR का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें सिंबल का यूज़ करते हैं। ये सिंबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके O लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए, आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो हमें ये सिंबल का यूज़ करना है। ज़ीरो, फिल, लेफ़्ट, शिफ्ट। अगर आप लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स का यूज़ करना चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड आपकी शिफ्ट हो जाए बाइनरी नंबर्स, तो आप इन लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। राइट साइड अगर आपके शिफ्ट करवाना चाहता है बाइनरी डिजिट्स, तो आप इन राइट साइड वाले ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर, तो आपको पता चल गए हैं कि 6 टाइप के आपके बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं। प्रीवियस की क्लासेस में हमने एंड और देखा था, वो लॉजिक्स पे वर्क करते हैं, और यहाँ हम जो ऑपरेटर्स पे वर्क करवाएंगे वो हमारे बिट्स पे वर्क करने के लिए हम इन सिंबल्स का यूज़ करेंगे, एंड और XOR और नॉट, इन सभी ऑपरेटर्स का। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। जैसा कि आप जानते हैं बिट वाइज ऑपरेटर में क्या होता है, जहाँ भी कंडीशन आपकी ट्रू होती है, ठीक है, ट्रू, जैसा कि एक सेकेंड पेन ले लेते हैं। ट्रू, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था और आपको अभी तक याद भी होगा अगर आपने अच्छे से देखी होगी, जहाँ भी कंडीशन ट्रू होती है एंड ऑपरेटर में, तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाता है, ट्रू मिल जाता है, ठीक है, 1 मिल जाता है। और जहाँ आपको एक कंडीशन भी अगर फॉल्स मिलती है, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिल जाता है, एंड ऑपरेटर में 0 मिल जाता है, ठीक है। तो समझ में आया कि एंड ऑपरेटर में क्या होनी चाहिए, आपके दोनों ऑपरेंड्स की कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी आपको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। प्रीवियस की क्लास में मैंने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल इसका आपको समझाया था कि आपके पास जब सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स होंगी, 18 भी होगा आपके पास, MCA भी होगा आपके पास, और RSCIT भी होगा या O लेवल भी होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे। बट इनमें से अगर एक भी कंडीशंस आपकी वर्क नहीं करती है तो यहाँ पे आपको फॉल्स रिजल्ट मिल जाता है ना। एंड में क्या होती है, आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही आपको रिजल्ट ट्रू मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ठीक है। देखिए क्या बता रहा है, रिजल्ट 1 इफ बोथ द बिट्स आर 1, ठीक है, एल्स 0। ये रिजल्ट देगा 1 जब आपके दोनों बिट्स क्या होंगे, ट्रू होंगे, तब ही आपका रिजल्ट आपको 1 देगा, यानी ट्रू देगा, अदरवाइज आपका बाइनरी फॉर्म में फॉल्स यानी 0 आपको दे देगा। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेके देखते हैं। एक हमने वेरिएबल लिया जिसमें हमने 10 वैल्यू असाइन करवाई है, ठीक है। अब एक 10 का जो बाइनरी नंबर होता है वो ये होता है, ठीक है। बाइनरी नंबर निकालने के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, बट यहाँ पे आपको एक सिंपल सा बता देती हूँ बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं। 2 की पावर करके हम बाइनरी नंबर्स को निकालते हैं कि 2 की पावर 1, 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, है ना, 1 2 3, इस तरह से हम 2 की पावर के थ्रू जो भी हमारी एक सीक्वेंस होती है उसके अकॉर्डिंग हम बाइनरी नंबर निकालते हैं। बट मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगी, वो बात की क्लास में। बट एक टेबल हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। 2 की पावर जैसे हमने 1 ले लिया सबसे पहले, फिर 2 की पावर 1 करी तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 2, 2 की पावर 2 करी तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 4 आ गया, 2 की पावर 3 करी तो हमारे पास आ गया रिजल्ट 8 आ गया, ठीक है। और इसी तरह 2 की पावर हमने 4 करी तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 16, ठीक है। इस तरह से हम एक सीक्वेंस पूरी ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें 10 का बाइनरी नंबर निकालना है। यहाँ तो एक सिंपल तरीके से बता रही हूँ ना मैं, 10 का बाइनरी नंबर निकालना है। ये ट्रिक है, सब लोग इस ट्रिक का यूज़ नहीं करते हैं, सब लोग लॉन्ग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, बट आप लोगों के लिए एक ट्रिक बताती हूँ। अभी तो छोटी है, दूसरी आगे मैं नेक्स्ट आपको एक पूरी वीडियो इस पे बना के दे दूंगी। अब आपको 10 का बाइनरी नंबर निकालना है, ठीक है। तो देखिए आप सबसे पहले देखिए 10 से ग्रेटर देन नंबर कौन सा है इस सीक्वेंस में। अब आपको दिख रहा है 16 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस नहीं की जाएगी। अब देखिए 10 में से छोटा कौन सा दिख रहा है, हमें 8 दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले यहाँ से इसमें वैल्यू माइनस की जा सकती है। 1 हमने यहाँ लगा दिया और यहाँ हमने कर दिया 10 माइनस 8, ठीक है। रिमेनिंग कितने रहे हमारे पास, अमाउंट 2। अब किस में से पूरा माइनस हो जाएगा, 4 में से यहाँ माइनस नहीं होगा ये 2, तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया। 2 में से हमारा ये 2 पूरा माइनस हो रहा है, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। यहाँ पे हमारा माइनस होने के बाद 0 बचा, अब कुछ भी नहीं बचा। जहाँ कुछ भी नहीं जाता, माइनस होने के चांसेस नहीं रहते, वहाँ पे हम लगा देंगे 0। तो ये आ गया हमारा 10 का बाइनरी नंबर, ठीक है। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, ठीक है। आपको 10 का बाइनरी नंबर दिख गया। इसी तरह 4 का बाइनरी नंबर अगर आपको निकालना है तो देखिए 4 आपको सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है ना। तो अगर आप इस 4 में से
4 को माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचा माइनस करने के लिए। अब 4 का बाइनरी नंबर निकाल, अब माइनस यहाँ पे हो रहा है तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको 1 लिख देंगे, ठीक है। और कहीं से माइनस नहीं हो रहा तो आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया। तो इस तरह से क्या निकाल लिया आपने, 10 का और 4 का बाइनरी नंबर निकाल लिया। इसी तरह जितनी ज़्यादा आपके पास सीक्वेंस होगी उसके थ्रू आप बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। अभी तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। हमने ए की वैल्यू ली 10 और बी की वैल्यू ली हमने 4 और इनका बाइनरी नंबर यहाँ पे आपको शोर है। अब देखिए हमने क्या लगाया, ए M% यानी एंड का हमने सिंबल लगाया और बी लिखा है कि इन दोनों का जो भी बाइनरी कैलकुलेशन है उसका हमें रिजल्ट बताओ, है ना। तो देखो यहाँ पे इसका बाइनरी नंबर 10 का दिख रहा है आपको और यहाँ पे आपको 4 का बाइनरी नंबर दिख रहा है। अब ये क्या करता है, देखो जहाँ 0 मिला वहाँ पे तो क्या करवा दिया इसने, 0 करवा दिया, क्योंकि एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशंस ट्रू होगी तभी आपके पास रिजल्ट ट्रू आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 और 0 मिल रहा है, यानी यहाँ पे भी क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। तो हमारा जो बाइनरी अंदर कैलकुलेशन हुआ है पीवीएम्स में वो हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आया है, 000 आया है और 000 का डेसिमल नंबर के थ्रू हमें आउटपुट यहाँ पे 0 मिल गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी कंडीशन दोनों ट्रू होती है यानी 1 और 1 होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 और 1 लिख दिया तो यहाँ पे क्या आ जाता, हमारे पास रिजल्ट में 1 आ जाता। तो देखिए हमारा बाइनरी नंबर 1 में के अकॉर्डिंग हमें 0, बाइनरी नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या मिल जाता, 1 आंसर मिल जाता। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी एंड बिटवाइज ऑपरेटर में तो आपका रिजल्ट उस बिटवाइज के अकॉर्डिंग आपको शो हो जाएगा, अदरवाइज आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल जाएगा। सेकंड बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर और की। और के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। और का भी देखिए हमने प्रीवियस की क्लास में वर्क करके देखा है कि इसमें क्या होता है, और में कोई सी भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाता है, ट्रू हो जाता है। ये ट्रू है, ये ट्रू है तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। इसी तरह ये ट्रू है, सॉरी ये ट्रू है और ये आपका फॉल्स है तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, आपका रिजल्ट ट्रू आ रहा है। यानी और में क्या होता है, आपकी दोनों में से अगर कोई सी भी कंडीशन ट्रू होती है तो आपके पास रिजल्ट ट्रू मिल जाता है। अब इसका भी हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। रिटर्न 1 इफ आइदर ऑफ द बिट, एक सेकेंड, रिटर्न 1 इफ आइदर ऑफ द बिट इज 1 एल्स 0। अगर कोई सी भी एक वैल्यू हमारी ट्रू है तो हमें रिजल्ट में क्या मिल जाता है, ट्रू मिल जाता है, अदरवाइज 0 मिल जाता है। वही एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने प्रीवियस में लिया था। देखिए ए की 10 लिए, बाइनरी नंबर मैंने आपको 10 और 4 का तो सिखा ही दिया, ये बाइनरी नंबर है इनका। अब हमने लगाया ए और हमने और ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ करा है, बी लिखा है यहाँ पे। अब देखिए ए का जो बाइनरी नंबर है ये अंदर कैलकुलेशन होगा, आपने तो यही दिया है बट अंदर कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसका जो बाइनरी नंबर है ये है और 4 का जो बाइनरी नंबर है, इन पर हम और ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। और ऑपरेटर में क्या होता है, कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होती है आपको 1 मिल जाता है। अब देखिए इन दोनों की कंडीशन में एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपको यहाँ पे फॉल्स मिल गया। इन दोनों में जब हमने देखा कैलकुलेशन की तो देखिए यहाँ पे 1 मिल रहा है, यानी कंडीशन क्या हुई, ट्रू। ट्रू होते ही आपको 1 का रिजल्ट मिल गया। इन दोनों में भी देखिए एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहाँ पे आपको 1 मिल गया। इन दोनों में भी एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहाँ पे आपको 1 मिल गया। अब देखिए 1 1 1 हमारा बाइनरी फॉर्म है ये। अब ये बाइनरी फॉर्म कन्वर्ट होकर डेसिमल फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। सबसे पहले सीक्वेंस में 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 8 होता है, ठीक है, ये होता है। अब हमें इस बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर निकालना है, सिंपल सा बात है। यहाँ पे 0 लगा दिया हमने, उल्टा स्टार्ट करेंगे, 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, जहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है आप केवल वहाँ पे 1 लिख देंगे बाइनरी नंबर का, ठीक है। ये तो बाइनरी नंबर है और ये डेसिमल नंबर निकालने के लिए। अब आपको इस बाइनरी नंबर का अगर डेसिमल नंबर निकालना है तो जहाँ जहाँ 1 है उनके नंबर्स को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। 1 है हमारा 8 में है, 4 में है और 2 में है, ठीक है। इन तीनों का हम अगर टोटल निकालेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 14 आ जाएगा और वही हमें डेसिमल के रूप में यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा सिंपल वे में, और बाकी मैं एक वीडियो के थ्रू आपको और भी अच्छे तरीके से इन्हें समझा दूंगी। बिटवाइज, सॉरी ये थर्ड है यहाँ पे, है ना, क्योंकि 2 हमने कर लिए है, ये हमारा थर्ड है। बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर, ठीक है। एक्सऑर ऑपरेटर भी क्या होता है, बिट्स पे वर्क करता है। इसमें क्या होता है, दोनों कंडीशन अगर सेम होती है, जैसे यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है ना, तो हमें रिजल्ट क्या दे रहा है, यहाँ पे फॉल्स दे रहा है।
अगर दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन उल्टी होती है कि यानी एक तो हमारा ट्रू है और एक फॉल्स है, तो हमें ये इसमें रिजल्ट मिलता है ट्रू। ठीक है, यानी वन वन हमें रिजल्ट मिल जाता है। इसमें भी देखिए यहाँ पे हमें फॉल्स मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है, और यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। और यहाँ जहाँ पे भी दोनों कंडीशन सेम होगी वहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिल जाता है, फॉल्स मिल जाता है। यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या मिल गया, हमारा 0। यानी अगर सेम टाइप का हमारे पास स्टेटमेंट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट क्या मिल जाता है, फॉल्स मिलता है। दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी अगेंस्ट, है ना, तो वहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, ट्रू मिल जाता है। अदरवाइज सेम कंडीशंस में हमें एक्सऑर बिटवाइज ऑपरेटर में 0 मिलता है। अब बात कर लेते हैं, एक्सऑर की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्सऑर में हमने क्या करा है, रिटर्न्स 1 इफ वन ऑफ द बिट्स, कहाँ गया, ठीक है, रिटर्न्स 1 इफ वन ऑफ द बिट्स इज 1 एंड अदर इज 0 एल्स रिटर्न फॉल्स, है ना। अगर कोई सी भी कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू सेम होगी तब तो हमें क्या मिलेगा, उसका फॉल्स मिलेगा, और दोनों में से कोई सी भी कंडीशन फॉल्स होगी उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा ट्रू रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही एग्जांपल लिया है हमने, 10 और 4 का बाइनरी नंबर है, एक्सऑर ऑपरेटर का हम यहाँ पे यूज़ करके देख रहे हैं। 101 इसका 10 का है और 4 ये हमारा 4 का है। ठीक है, अब देखो एक्सऑर में क्या करते हैं, जहाँ दोनों कंडीशन सेम होती है वहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, फॉल्स रिजल्ट मिल जाएगा। दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू रिजल्ट मिल रहा है, दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू रिजल्ट मिल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमें डेसिमल नंबर मिल रहा है। तो ये होता है हमारा एक्सऑर। ये क्या करता है, दोनों कंडीशंस अगर सेम होती है तो हमें रिजल्ट क्या देता है, फॉल्स देता है, और दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो हमें रिजल्ट ट्रू में दे देता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके हमें शो करवा देता है। ठीक है, इसी तरह एक होता है बिटवाइज ऑपरेटर नॉट। नॉट आपने जैसे प्रीवियस क्लास में देखा है, सेम है, ये तो जस्ट अपोजिट करता है। अगर आपने की ट्रू कंडीशन है तो ये उसको फॉल्स कर देगा, और अगर आपकी फॉल्स कंडीशन है तो ये उसको क्या कर देगा, ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। रिटर्न्स, इसे वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है कि एक वंस कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट हमें शो हो जाता है। रिटर्न वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर, यानी आपके जो भी नंबर होता है उसका एक वंस कॉम्प्लीमेंट के रूप में आपको शो करवा देता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिया a = 10, इसका बाइनरी नंबर ये है। अब इसके आगे अगर हमने लगा दिया a के आगे नॉट सिंबल का यूज़, है ना, तो ये क्या करेगा, जो भी उसका बाइनरी नंबर है उसमें +1 कर देगा और नॉट यहाँ पे माइनस में लगा देगा। ये जो सिंबल होता है माइनस के अकॉर्डिंग शो ही करवाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा के इसने बाइनरी नंबर दे दिया इसका जो भी था, और उसमें +1 कर दिया। अब जैसे ही इस बाइनरी नंबर में +1 हुआ तो इसका बाइनरी नंबर क्या बन गया, हमारा 1011 में कन्वर्ट हो गया, माइनस यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जो 1011 है इसका बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट शो करवा देगा। यही होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी एक अपर साइड में मूव करवा के माइनस के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट को शो करवा देता है। अब जो भी कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट अपोजिट में इसमें मिल जाता है। ये तो थे हमारे जो नॉर्मल हमारे एंड, एक्सऑर और वो नॉट वाले ऑपरेटर्स थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, फिर शिफ्ट ऑपरेटर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पाइथन हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेंगे सिंपल सा छोटा सा, वैसे तो आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू भी समझ में आ गया होगा, बट एक एग्जांपल लेके आपको और भी अच्छे तरीके से हम समझा देते हैं। a ले लिया था हमने 10 लिया था, ठीक है, और b लिया था हमने 4 लिया था। ठीक है, अब हमने इन पे ऑपरेटर का यूज़ करा था a %b। ठीक है, देखिए 0 आ रहा है, ये क्या कर रहा है, a का जो बाइनरी नंबर है और b का जो बाइनरी नंबर है ना 4 का, उनमें %% का यूज़ करवा के रिजल्ट दे रहा है बाइनरी फॉर्म। बाइनरी का अंदर ही अंदर कन्वर्ट हो गया, आपको बाइनरी वाला शो नहीं होगा, वो तो अंदर की इंटरनल प्रोसेस रहेगी, आपको केवल उसका कैलकुलेशन ही मिलेगा। इसी पर अगर हम और ऑपरेटर का यूज़ करके देखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है 14, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे शिफ्ट ऑपरेटर्स की। देखिए बाइनरी नंबर मैंने आपको निकालना बता दिया। अब शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या करेगा, जो भी आपने बाइनरी नंबर्स निकाला होंगे ना,
उनको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देगा और राइट साइड में शिफ्ट कर देगा। सिंपल सा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। आप देख लेते क्या लिखा हुआ है। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू शिफ्ट द बिट्स ऑफ अ नंबर लेफ्ट और राइट, देयरबाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द नंबर बाय 2 रेस्पेक्टिवली। इसमें 2 टाइप के होते हैं आपके, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, है ना। आपके जो भी बाइनरी नंबर हैं, ठीक है, जैसे कि पेन ले लेते हैं, ठीक है, बाइनरी नंबर है, मान लीजिए 0 1 0 1, ठीक है, 1 0 1 0, ठीक है, ये हमारे बाइनरी नंबर है। अब आपने कहा कि इसे 2 क्या हो जाए, ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाए, तो जो भी आपके 2 डिजिट्स तक के होंगे ना, वो क्या होंगे, राइट साइड में शिफ्ट होंगे। अब ये तो 2 डिजिट शिफ्ट हो नहीं सकता, इसके इधर कोई भी प्लेस नहीं है, ये भी 2 डिजिट नहीं हो सकता। अब ये जो आपका नंबर है, ये 2 डिजिट क्या हो जाएगा, 1 और 2, यहाँ पे शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो नंबर होगा, ये भी 2 शिफ्ट हो जाएगा, 1 शिफ्ट ये, 1 शिफ्ट ये, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरह ये जो आपका 1 है, ये भी 2 शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट से शिफ्ट होके यहाँ पे आपके शो हो जाएगा। फिर ये जो आपका नंबर है, ये भी 2 शिफ्ट होके आपका यहाँ पे आ गया। तो देखो, जो भी इसका नंबर था बाइनरी फॉर्म का, ये जो रिजल्ट आया होगा, उसका रिजल्ट हमें इसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा अभी, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए इसका हमारा हो गया था 1 हो गया था, 1 को मान लेंगे 2 4 1 2 4 8 16, ठीक है। ये हमारा इसका डेसिमल नंबर निकल के आता अगर हम इसको रन करके देखते हैं ना। 21 इसका रिजल्ट आ गया। ये तो आ गया इस नंबर का। अब जब हमने 2 शिफ्ट करा तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ हमारा 1 लिखा हुआ है, एक तो यहाँ लिखा हुआ है 1 की वैल्यू में, वो टेबल वही जो मैंने पहले बताई थी, और 2 में नहीं और 4 में है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 + 1 = 5, यानी इसका रिजल्ट हमारा शिफ्ट होके क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी जिस साइड भी हम चाहेंगे, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो जो भी हमने नंबर्स दिए होंगे वो बाइनरी में कन्वर्ट होके लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट होके जो भी बाइनरी नंबर उसका बनेगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें रिजल्ट शो करवा देंगे। लेफ्ट साइड ऑपरेटर, पाइथन बिटवीन लेफ्ट साइड, एक सेकेंड, Python bitwise left shift operator shifts the left operand's bits towards the left side for the given numbers of times in the right operand, ठीक है। ये एग्जांपल वही कह रहा है कि आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड आपका शिफ्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल लिया हमने बिन का। बिन क्या करता है, बाइनरी नंबर के लिए होता है। हमने एक हमारे प्रोग्राम में बिन लिखा, ब्रैकेट में क्या लिख दिया हमने, 10 लिख दिया, और हमें आउटपुट में क्या रिजल्ट क्या मिल गया कि OB यानी ये 0B यानी बाइनरी नंबर क्या है 10 का, ये हमें शो करवा दिया। अब हमने इसको आगे हमारा एक्शन दिया कि हमें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करवाना है, यानी 10 का जो भी बाइनरी नंबर है वो किधर हो जाए, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए। कितने पोजीशन से, 3 पोजीशन से शिफ्ट हो जाए। तो जहाँ भी हम राइट साइड में 2-2 के अकॉर्डिंग जा रहे थे, तो अब क्या जाएगा, लेफ्ट साइड में 1 2 और 3, ठीक है। 3 जाके वहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, वहाँ पे जो भी आपका बाइनरी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद आपको ये रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सिंपल तरीका है। जैसे अभी तक तो हमने 16 तक ही बनाई थी पहले, बट उसके आगे भी होती है 32, वही चलती जाएगी। ये पूरी एक सीरीज़ है ना। 32 हो गया, 56 हो गया, ये पूरी एक सीक्वेंस चलती जाएगी। और फिर जहाँ जहाँ आपका 1 लिखा हुआ होगा आप उसको टोटल कर देंगे तो आपका बाइनरी नंबर्स आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका समझ में आ ही गया होगा, जैसे मैंने पहले आपको सीरीज़ बनाना बता ही दिया है। तो अब देखते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर, सेम जस्ट उसके अपोजिट ही। पाइथन राइट शिफ्ट ऑपरेटर इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दी, एक सेकेंड, टू दी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये जस्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के अपोजिट है, ये राइट साइड जाएगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। देन लेफ्ट साइड ऑपरेंड्स बिट्स आर मूव्ड टूवर्ड्स राइट साइड फॉर द गिवन नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। जितना भी आपने टाइम दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ये मूव कर जाएगा। अब जैसे यहाँ पे बिन दिया गया है, 1 0 दिया गया है, और ये हमारा इसका बिन फंक्शन का यूज़ करने के बाद हमारा इसका बाइनरी नंबर आ गया है। और हमने क्या कहा है, 10 जो भी हमारा नंबर है वो 3 टाइम्स क्या हो जाए, राइट साइड में शिफ्ट हो जाए। तो अभी जो हमने 2 ही करे थे ना, 2 शिफ्ट करे थे, वो अब आपको करने होंगे 3 शिफ्ट, है ना। जैसे इसका नंबर हो गया 0 1 0 1, जिस तरह लेफ्ट में कर रहा है ना, राइट में कर रहा है, वैसे आपको लेफ्ट में भी इसका वर्क करके देखना है, ठीक है। अब हमें करना है 3 टाइम्स शिफ्ट करना है। देखिए ये तो 3 टाइम्स हो नहीं सकता क्योंकि इसके आगे कोई प्लेस ही नहीं है, केवल जहाँ तक प्लेस होगा वहाँ तक का ही शिफ्ट होगा। ये भी नहीं हो सकता, इसके आगे कोई प्लेस नहीं है। A 1 2 ये भी नहीं हो सकता।
ये जो हमारा डिजिट है बाइनरी नंबर, ये हमारा 3 टाइम तक के लिए राइट साइड में शिफ्ट हो सकता है। कैसे? 1 2 3, ठीक है। यानी ये इस प्लेस पर क्या आ जाएगा आपका, ये 1 आ जाएगा, और जैसे ये 1 आएगा तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जानते ही हम, हमारा डेसिमल में 1 हमें शो हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे आउटपुट में शो हो रहा है, ठीक है। इसका भी एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या लिया था, बिन नाम का लिया था, ठीक है, बिन लिया था। अब बिन में हम ले लेते हैं हमारा 5 ले लेते हैं, 5 की वैल्यू, ठीक है। तो देखो 5 का क्या दिखा रहा है हमें, 0 बी बाइनरी नंबर 101 दिखा रहा है। अब हमें ये शिफ्ट करवाना है, किधर भी साइड आप करवा सकते हैं इसको शिफ्ट, ज़रूरी नहीं है आप एक ही साइड कराएं। आप चाहें तो इसे लेफ़्ट साइड करवा सकते हैं या फिर आप राइट साइड करवा सकते हैं। 5 को कर देते हैं हम राइट साइड, लेफ़्ट साइड करवाते हैं हम इसको शिफ्ट, और 2 से करवा देते हैं। तो जो भी ये शिफ्ट होके इसका रिजल्ट आएगा ना, वो आ जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो वो जो जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ पे आप प्लस कर दीजिएगा। तो इस तरह से क्या करवा सकते हैं हम, बिटवाइज ऑपरेटर का हमारे प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। आई होप मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से आपको ये सारे ऑपरेटर्स पे वर्क करना बताया है और आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं जल्द ही आपके लिए कैसे आप बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में सिंपल ट्रिक्स से कन्वर्ट करें, वो जल्द ही उसकी एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगी। तो तब तक के लिए आप इन पर प्रैक्टिस करिए और अपनी नॉलेज इंप्रूव कर रही। और लास्ट में वही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।